अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। आज की जो रेसिपी बहुत ही मज़ेदार भाई अच्छी बनने जा रही है। सबसे पहले आज हमने चावलों को अच्छी तरह से धो लिया है, साफ़ कर लिए, चुन कर उनको 45 मिनट मैंने भिगो के रख दिया है। आज की जो बिरयानी है ना बहुत ही मज़ेदार बनने जा रही है। तो मैंने चावलों को पहले भिगो के रख दिए, जो अच्छे वाले चावल है। तो अगर चावल भिगो के रखूँगी नहीं तो ये सही नहीं बनेगा। दूसरी तरफ मैंने पैन में 1 कप ऑयल का ले लिया है और इसमें एक बड़ा मीडियम प्याज जो है ना मैंने वो ले लिया है चॉप करके। आप इसको भी सबसे पहले मैं फ्राई करके रख लेती हूँ। अगर आपके पास फ्राई किए हुए प्याज है तो ये आप ऐड ना करें, लेकिन मैंने अभी फ्राई करने हैं। यहाँ इनका जो कलर है हल्का ब्राउन करना है, हमने ज़्यादा जलाने नहीं है। तो मैंने यहाँ पर ना ये जो प्याज है बड़े वाला लिया है, इसको मैंने ब्राउन करना है। तो यहाँ पर हमारे प्याज ब्राउन हो गए हैं। तो दूसरी तरफ से जो मैं लेती हूँ ऑयल वही कढ़ाई में लेती हूँ और इसमें 2 चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। इनको थोड़ा सा ब्राउन करती हूँ। तो साथ मैंने 3 से 4 टमाटर का पेस्ट डाल दिया है। 3 से 4 टमाटर हैं, उनका मैंने पेस्ट बनाकर वो डाला है। इस वक्त तक इनको थोड़ा सा जब फ्राई होएंगे तो फिर मसाले डालते हैं। तो यहाँ 1 चम्मच मैंने दादरी सब्ज़ मिर्च सूरख मिर्च डाल ली हैं, 2 चम्मच में नमक डाल रही हूँ और 1 चम्मच जो है मैंने जीरे का डाला है, ज़्यादा मसाले नहीं। और 1 चम्मच जो है वो कश्मीरी लाल मिर्च और 1 ही चम्मच भरकर मैंने यहाँ डाली हल्दी मैंने ज़्यादा इसलिए डाली है कि हमें अच्छे कलर चाहिए। तो अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से जो है पका लेते हैं। अच्छी तरह से पकाई करेंगे, बुनाई करनी है। और तो 5-6 सब्ज़ मिर्चें जो उनको मैंने बीच में काट लिया। अब इस क्वांटिटी में वो भी डालती हूँ। जब मसाला भून जाए फिर हमने सब्ज़ मिर्चें डालनी है, पहले नहीं डाली। तो जब ये हमारा मसाला अच्छी तरह से कुक हो गया तो यहाँ पर मैं जो है चिकन डालने लगी। ये मैंने बड़े 2 लेग पीस लिए और बाकी छोटा चिकन डाल लिया। ये मेरे पास 1 किलो जो है ना चिकन है। इसको भी हमने अच्छी तरह से यहाँ पे पकाना है। इनकी बुनाई पहले करनी है। 50% हमने बुनाई में इसको कुक कर लेना है। जब तक हमारी बुनाई नहीं होगी तो मज़ेदार हमारा जो रेसिपी नहीं बनेगी। इस पॉइंट पर हमने बुनाई करने के बाद हमें फिर जो 50% रह जाएगा उसमें हम फिर डालेंगे पानी। तो यहाँ पर मैंने 2 का जो गिलास भरकर पानी ऐड कर दिया है और हम इसको पकने के लिए रख देते हैं। दूसरी तरफ से मैंने फिर पानी लिया है एक और कढ़ाई में। मसाले डालेंगे, 3-4 छोटी इलायची हैं और 2 बादाम के फूल हैं और थोड़ा से मैंने 8-10 मैंने कड़ी मिर्चें ली हैं और 2 ही मैंने इसमें ना लिए हैं लौंग और कड़ी पत्ता ली। इन सारी चीज़ों को मैंने पहले पानी में बॉयल कर लिया है और 2 चम्मच भरकर मैंने नमक भी डाल दिया। इसी जगह पॉइंट पे मैंने नमक डाला है। अगर नमक कम या ज़्यादा आपको लगे तो आप स्किप कर सकते हैं। आप पानी चावलों को बॉयल आता है जब तक हम अच्छी तरह से इनको कुक कर लेते हैं। हमने इनको जो कुक है हमने 70% कुक करना है, 80% नहीं करना। और दूसरी तरफ से हमारा मसाला भी रेडी हो चुका है, पानी खुश्क हो गया और जो है गोश्त अच्छी तरह से टेंडर हो गया है। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। यहाँ पर हमारा जो गोश्त है वो बहुत अच्छी तरह से पक गया। तो अब इस पॉइंट पर मैं यहाँ डाली हूँ इमली का पल्प। इमली का जो मैंने पहले भिगो के रखा होता उसका 1 जो है कप मैंने वो पल्प में डाला है, क्योंकि यहाँ पर वो बहुत ही मज़ेदार बनेगा। यहाँ हमने दही नहीं डाली, हमने वो डाल दिया था। अब मेरे पास जो बाकी मसाले वो है, यहाँ पर मैंने बाकी चीज़ डालने लगी हूँ। टमाटर मैं ऊपर लगा देती हूँ थोड़े से, और यहाँ पर टमाटरों के बाद ही दरमियान से जगह खाली करके तो थोड़े से मैंने लेमन डाल दिए हैं और मैंने उसमें चावल डाल देती हूँ। सब्ज़ मिर्चें भी यहाँ मैंने डाल दी और दरमियान में जगह खाली की वहाँ पे हम सारे चावल डाल देते हैं जो हमारे कुक हो गए हैं। तो ये बाद ऊपर थोड़ा सा हमने वो जो है प्याज किए थे फ्राई, उनको किया। ये फ्राई प्याज ब्लैक लग रहे हैं, ये ब्लैक नहीं हल्के से ना रेड ब्राउन है, रेड से है, रेड ब्राउन है। यहाँ बिल्कुल कैमरे में ना वो ब्लैक नज़र आ रहे हैं, ब्लैक है नहीं। तो दूसरी तरफ से हम इसके ऊपर जो ज़रदा रंग ऐड कर देते हैं। मेरे पास ज़रदा रंग है, दम देते हैं तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार। इसी तरह से अगर आप भी ऊपर ज़रदा रंग दे दें, अगर ना डालना चाहे तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़रदा रंग ज़रूरी होता है क्योंकि बिरयानी का मतलब ही ये है माशाल्लाह बहुत ही इस तरह से अच्छी लगती है, प्यारी लगती है। तो यहाँ पर मैं काफ़ी सारा इसके ऊपर जो है ना, और ज़रदा रंग डालने के बाद हम इसके ऊपर सब्ज़ धनिया जो है वो ऐड कर देते हैं। सब्ज़ धनिया काफ़ी सारा आपने ऐड करना है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक और शेयर किया करें और एक प्यारा सा कमेंट भी दिया करें और वीडियो को पूरा देखा करें। वीडियो को अधूरा ना देखा करें, बनाने में तो बहुत मेहनत लगती है, लेकिन आप प्लीज़ अप्रिशिएट भी किया करें। तो यहाँ पर हम इसको अब जो है यहाँ पर हमारी बिरयानी जो है वो रेडी हो गई है। माशाल्लाह से बहुत ही कलरफुल है और इतनी खुशबू आ रही है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम डिश आउट कर लेते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट्स में मुझे याद किया करें और मेरी बेटी के लिए बहुत सारी दुआएं करें। अल्लाह ताला मेरी बेटी को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, अल्लाह उसको भी सेहत दे। और आप अपना भी ख्याल रखें और अपने बहन भाइयों का भी ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें और ये बिरयानी भी बनाएं। अल्लाह हाफिज़।